हेलो दोस्तों, आपको कभी कभी ऐसा देखने को मिलता होगा कि एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो लोग जिनकी सैलरी एक समान होती है, लेकिन 60 साल के बाद उनमें से एक व्यक्ति बहुत ही आरामदायक जिंदगी जीता है, जबकि दूसरा आर्थिक परेशानियों का सामना करता है। उसको अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या तो अपने बच्चों पर डिपेंड होना पड़ता है या फिर उसको आज भी कोई काम करना पड़ता है, उसको आज भी उसी समय पर ऑफिस जाना पड़ता है अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है उनके आर्थिक फैसलों में लिए गए अंतर के कारण। इसीलिए आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए आपको सही समय पर निवेश की शुरुआत कर देनी चाहिए। इस वीडियो में मैं कैलकुलेटर के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे आप, अगर आपकी उम्र इस समय 30 वर्ष है और आप 20,000 रुपये सैलरी पाते हैं, तो मात्र 5,000 रुपये के मंथली इन्वेस्टमेंट से और उस निवेश पर प्रतिवर्ष जिस प्रकार आपकी सैलरी बढ़ती है उसी प्रकार 4% की दर से उस निवेश को भी बढ़ाते रहेंगे, तो 60 साल बाद आप कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेते। अब ये मैंने खोल लिया है कैलकुलेटर, जिससे हम पता करेंगे कि कितना हम अमाउंट अगर डिपॉजिट करते हैं, यानी 5,000 रुपए अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो कितना अमाउंट हमारा बनेगा। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं 5,000 रुपए मंथली। हमने इसमें अपनी वीडियो में बात करी थी कि हम अपने निवेश पर प्रतिवर्ष 4% का वृद्धि करेंगे, तो हमने ये 4% की वृद्धि लगा दी। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम मान लेते हैं 15%। और हम जब 30 वर्ष के हैं, इस समय हमारी आयु मान लीजिए हम 30 वर्ष के हैं, तो हमें अभी 60 साल होने में लगभग 30 वर्ष लगेंगे, तो हम 30 वर्ष तक इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो 30 वर्ष बाद जो हमारा अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़कर के 3,71,37,029 रुपए 93 पैसे। इसमें देखिए कंपाउंडिंग की पावर कि हमने केवल जो डिपॉजिट किया था वो 33,65,096 रुपए 27 पैसे डिपॉजिट किया है और हमको रिटर्न मिला है टोटल 3,37,71,933 रुपए 66 पैसे। 60 साल पे जब हमको इतना अमाउंट मिल जाएगा तब हम इसमें से मान लेते हैं कि उस समय पे हमें लगभग 70,000 रुपए पेंशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इसमें से 71 लाख रुपए अलग कर लेते हैं, जिनको हम अपनी सेविंग अकाउंट में डाल लेंगे। इस पर भी हमें या फिक्स कर देंगे, इस पे हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहेगा। और बाकी का जो 3 करोड़ रुपए है वो हम डाल देते हैं अपने सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में। तो आइए खोलते हैं हम अपना सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। हमने खोल लिया है अपना सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब हम इसमें 3 करोड़ रुपए जमा कर देते हैं। हमने जैसे अपनी पेंशन मानी थी कि हमको 70,000 रुपए की आवश्यकता होगी, तो हम इसमें विड्रॉल में 70,000 रुपए मंथली लगा देते हैं। और जिस प्रकार हमने निवेश अपना शुरू किया था तब हम प्रतिवर्ष 4% की दर से अपने निवेश को बढ़ाते रहे। इसी प्रकार अब हम अपनी जो पेंशन मिल रही है इसको हम 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ाते रहेंगे। तो ये 4% का प्रतिवर्ष लगा दिया हमने। अब हम 60 साल के हो चुके हैं, तो हमारी रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो भी अब कम हो चुकी होगी। तो हम अब इक्विटी से निकल करके, जहां पे हमें 15% लगभग रिटर्न मिल जाता है, उसकी अपेक्षा अब हम किसी गवर्नमेंट स्कीम की तरफ जमा करेंगे अपना पैसा, तो उसमें हमें मात्र 8% का ही हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल पाएगा। तो ये हमने 8% इंटरेस्ट रेट लगा दिया। अब हम 10 साल के लिए अपना कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना हमारा अमाउंट टोटल बना होगा और कितनी हमको पेंशन मिली होगी। तो ये 10 साल लगा दिए, हमने कैलकुलेट किया। तो हमारा 10 साल बाद जो कैलकुलेट अमाउंट हुआ है वो हुआ है बढ़कर के 4,98,97,876 रुपए 54 पैसे, जिसमें हमने टोटल विड्रॉल कर लिया, यानी कि हमने अपनी पेंशन की फॉर्म में ले लिया है, वो है 1,85,129 रुपए। जो टोटल रिटर्न बना था हमारा वो बना था 2,99,83,006 रुपए 52 पैसे। हम एक बार चार्ट के माध्यम से रिपोर्ट में ये देख लेंगे
कि कैसे हमको पेंशन मंथली मिली थी। तो मंथली पे क्लिक करते हैं। तो ये सबसे प्रथम वर्ष हमको मिली थी 70,000 रुपए। नेक्स्ट दूसरी ईयर वो बढ़कर के हो गई हमारी 72,800 रुपए। इसी प्रकार तीसरी वर्ष हो गई हमारी 75,000 रुपए, 75,712 रुपए। ऐसे ही लगातार बढ़ते हुए ये जो 10वीं साल होगी उस समय हमको मिल रही होगी पेंशन लगभग 99,631 रुपए, जो कि हमारे खर्चों के हिसाब से पूरी होगी।